आपको साथ साथ ये भी दी थी कि जुमे का दिन आखिरी दिन था कि ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। रात 12 बजे तक ट्रायल चलता रहा और बाज़ाब्ता तौर पर अब वादी कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ने वाली जो ट्रेन सर्विस है उसका एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट कर लिया गया और मिडनाइट ये जानकारी दी गई कि 20 फरवरी को जिस मंसूबे का इफ्तिताह हो सकता है, इम्कान है वज़ीर-ए-आज़म के हाथों होगा, यानी संगलदान से बारामूला वाली जो सेक्शन है उस पर ट्रेन चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। और तस्वीरें ज़रा पूरी स्क्रीन पर दिखाइएगा। वो कामयाब ट्रायल रन जो आखिरी ट्रायल रन था 48 के आसपास ये इजाफी सफ़र बनता है अगर आप इस पूरे सेक्शन को जोड़कर देखेंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मंसूबे में इस पहाड़ी सिलसिले में कामयाबी मिलना खुद महकमा या अथॉरिटीज़ रेलवे काम अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानती है। तो ये एक्चुअल वो तस्वीर है जिसमें जिस वक्त ट्रायल रन और इसकी तस्वीर रेलवे हुकाम की जानिब से इंडियन रेलवे ने अपने ट्विटर पर भी शाया कर दी है। 2 ट्रेनें जो बैक टू बैक चली हैं, ये हाई स्पीड ट्रायल रन था जिसमें कामयाबी इस वक्त डिपार्टमेंट को मिली है, अथॉरिटीज़ को मिली है। और ट्रॉली रन के साथ चूँकि बिजली वाली ट्रेन जिसको आप कहते हैं वो चलाने का भी मंसूबा इसी बार साथ साथ हाथ में लिया गया था। तो संगलदान से ये जो बीच में खड़ी, सुंबर और बाकी एरियाज़ आते हैं जो पर्टिकुलरली 3 स्टेशन हैं उनको कवर करते हुए हुकाम ने ये 40 किलोमीटर का फासला लगभग कंप्लीट कर लिया है। ट्रैक तैयार है, 20 तारीख को अब इसको खोलने की भी तैयारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों इसका इफ्तिताह हो सकता है। सैयद रूफ, बड़ा मंसूबा और आरिफ वहीद भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल बड़ा मंसूबा जम्मू कश्मीर के लिए, जो ख्वाब जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा था वो शर्मंदे ताबीर होने वाला है। अब मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा जा रहा है, खासकर कश्मीर को जोड़ा जा रहा है क्योंकि कश्मीर पर अभी तक इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस चल रही थी। अब ये रेल सर्विस जो है जम्मू के साथ साथ बाकी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ेगी। एक बड़ा मंसूबा और इसको कल 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म हरी झंडी दिखाएंगे। संगलदान तब आप जो है रेल चलेगी बारामूला से। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, बताइए कि जो ट्रायल था वो मुकम्मल हो चुका है, अब उम्मीद है कि कल वज़ीर-ए-आज़म 20 फरवरी को इसकी हरी झंडी दिखाएंगे और फिर रेगुलरली जो ट्रेन सर्विस है वो बारामूला से संगलदान तक चलेगी। बिल्कुल सभी मैं बताने की कोशिश कर, जिस तरह से कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज की तरफ से जिनके हमरा जो है नार्दर्न रेलवे की एक बड़ी टीम भी मौजूद थी, 2 दिन का जो इंस्पेक्शन पूल संगलदान के एरिया में जो है इस इंस्पेक्शन को जो है मुकम्मल कर दिया गया। और ट्रेन सर्विस जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हाई स्पीड ट्रेन जो है इस ट्रैक पे जो है वो चलाएगी, जो 125 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जो है बिल्कुल इस ट्रेन को जो है सभी लोगों ने इसका मतलब आनंद भी लिया। कहीं ना कहीं पे जो एक खुशी का माहौल जो है इस पूरे बनिहाल से लेकर संगलदान तक के एरिया में के साथ साथ अगर देखें तो मुल्क की और यूटी सतह पर भी जो है लोग इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो है लोगों को सफ़र के हवाले से बड़ी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। एक तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ ट्रैक छाया गया है संगलदान, खड़ी और सुमड़ के बीच में, ये बिल्कुल एक नए तर्ज का जो है वो ट्रैक बना है जिसमें कि वो जो पुराने तर्ज का जो है जिस तरह से वो साइडों पे जो है वो जो एग्रीगेट वगैरह होता था, तो लेकिन ये बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी से जो है ये चीज़ बनाई गई है। और कल अगर देखें तो नार्दर्न रेलवे के साथ साथ जो है कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज ने भी इत्मीनान का इजहार किया कि टनल्स के अंदर या बाकी जो ब्रिजेस के ऊपर से जो ये ट्रैक गुजरता है ये ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल हर एतबार से जो है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये जो 48 किलोमीटर वाला एरिया कंप्लीट किया गया है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो चुकी है मिडनाइट में कि सर्वे या जो बाकी सारी चीज़ें थी टेक्निकल एतबार से कोई परेशानी ना आई इसलिए मुआयना शुरू किया गया था। और ये जो हिफाजत का एक जिम्मा होता है अथॉरिटीज़ के पास उसको तो हरी झंडी मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या इस मंसूबे का भी रस्म इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म के हाथों होगा, इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। ये जो संगलदान से बारामूला वाला सेक्शन है, कटरा वाला, तो उस पर बाद में काम होना है। आरिफ, बिल्कुल आसिफ, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से इस स्ट्रेच में जो वीआईपीज के लिए जो इंतजामात है या बाकी जो चीजें हम देख रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि जो देश के प्रधानमंत्री जम्मू में एक जो रैली से भी खिताब करेंगे और उम्मीद है ये कि यहाँ से जो है हरी झंडी भी जो है इसको दिखाई जाएगी। और इसके साथ में खाली बानिहाल से लेकर संगलदान तक का जो मुश्किल तरीन एरिया है ये मुकम्मल किया गया है। और जितने भी, जैसे कल भी हमने बात की थी कि सारे जितने भी ब्रिजेस हैं वो मुकम्मल है, टनल मुकम्मल है। अब कहीं पे हल्का फुल्का जो काम है, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में जो है
आरिफ ये बताइए, फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम चल रहा है। जिस तरह अब कनेक्टिविटी की बात करें, बानिहाल से लेकर संगलदान तक जो आगे का पैच है उस पर किस तरह काम चल रहा है? जैसे मुतवक्का है कि साल 2024 में ये जो सर्विस है ये पूरी तरह मुकम्मल होगी और जम्मू से या बाकी रियासतों से कश्मीर की तरफ जो ट्रेनें हैं वो आएंगी, तो कब तक ये मुकम्मल हो सकता है? क्या मई या जून जुलाई तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह मुकम्मल होने का अंदेशा है? बिल्कुल शहीद, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से डे नाइट काम हो रहा है तो उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि विद इन अ पीरियड ऑफ मतलब 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाए, क्योंकि संगलदान से आगे जो इंद का जो इलाका है वहाँ पे जो काम है वो भी ऑलमोस्ट जो है फाइनल स्टेज पे है। तो एक्सपेक्ट है जिस तरह से यहाँ पर एडिशनल जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पे जो है इस साल बिल्कुल मिड में जो है लोगों को श्रीनगर बारामूला से लेकर कन्याकुमारी तक जो है देश के बाकी हिस्सों से जो है रेल के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात देने के लिए। आरिफ वही तफसीलात दे रहे थे। संगलदान तक पैच जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म 20 फरवरी को हरी झंडी दिखाएंगे और अब जो रेल सर्विस है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस कश्मीर के अंदर चल रही थी, अब वो बानिहाल से आगे संगलदान तक मुसाफिरों को लेके जाएगी और फिर ये रेगुलर प्रोसेस रहेगा और आगे के लिए भी काम फास्ट ट्रैक बुनियादों पे चल रहा है। मुतवक्का है कि इस साल के 1-2 महीनों के अंदर ही पूरी तरह जो ये ट्रेन सर्विस है ये कनेक्ट होगी।